आजम तो हम आपके साथ लगाते हैं, मुस्लिम लीग नून के भी साबिक रहनुमा लगाएंगे? नहीं, बिल्कुल लगा सकते हैं, साबिक रहनुमा तो हैं। अब मेरा कभी रहनुमाई का दावा नहीं था। लेकिन सर आप सीनियर उनके ओहदेदार थे, और अब क्या मुस्लिम लीग नून के मामले में भी साबका का लहाका लगा लें हम आपके साथ? नहीं, वो जो आप मर्जी लगा लें। मैंने इलेक्शन नहीं लड़ा मुस्लिम लीग नून के टिकट पर। पार्टी में हैं आप अभी? मैंने टिकट ना लड़े तो फिर मुश्किल हो जाती है। फिर नहीं है जी। और अब आप साबिक रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के? जी, साबिक रहनुमा। वो भी आपकी मेहरबानी है जो साबिक। नहीं सर, मैं तो वैसे मैं तो आपको साबिक वजीर आजम भी कहता हूँ। मैंने कभी रहनुमाई का दावा, वो तो एक ओहदा था ना। जी, लेकिन मेरा कभी रहनुमाई का दावा नहीं था। ठीक है। सरदार मेहताब साहब और आपका दोनों का भी स्टेटस बराबर है, या आप कुछ थोड़ा अभी भी करीब हैं पार्टी से? नहीं, कुर्बत क्या होती है, देखिए एक ज़ाती कुर्बत है, एक रिश्ता है, लेकिन सियासत से इत्तेफाक नहीं है। वो आज़ाद इलेक्शन लड़ रहे हैं, आप नहीं लड़ रहे, क्यों? ये उनका फैसला है। मैं इस इलेक्शन को कुछ बेमकसद सा समझता हूँ, क्योंकि हमने वो कोशिश नहीं की कि इलेक्शन से मकसद हासिल हो सके। ये बहुत नाकामी है आज मुल्क की सियासी रहनुमाओं की और मुल्क के जो काबरीन हैं कि वो मुल्क के लिए वो रास्ते का तयन नहीं कर सके जिस पर चल कर ये इलेक्शन बामकसद हो सके। इसलिए मेरा ज़ाती फैसला तो यही था कि ठीक है। आपके हल्के में टिकट भी जारी हो गए? जी जी, आपके हल्के में टिकट भी जारी हो गया? जी, जारी हो गए, टिकट होने थे। आपसे कोई मशवरा, कोई बात? नहीं, कुछ भी नहीं पूछा गया? नहीं, मशवरे की गुंजाइश नहीं है। मैं क्या मशवरा, बिल्कुल ही नहीं, कता ताल्लुक हो चुके हैं। नहीं, मैं खुद जब नहीं लड़ रहा तो मैं क्या मशवरा दे सकता हूँ किसी को? आपने इलाके के लोगों को कोई मशवरा दिया था कि कौन होना चाहिए? लोगों ने पूछा है। मैं क्या, अगर आप इस सियासत से इत्तेफाक करते हैं तो ठीक है, आपकी मर्जी है। मैं किसी पर ना हावी हो सकता हूँ, ना मैं पर असरअंदाज हो सकता हूँ। सर, नून लीग ने जो टिकट दिया है उसमें आपके हल्के से राजा अशफाक सरवर साहब के साहबजादे उसामा सरवर साहब, उनको टिकट दिया है। तो आप ये कह रहे हैं आप बिल्कुल, क्योंकि आपका ज़ाहिर बहुत आपका हल्का है, उस कई सालों से आप ही के नाम से वो एक सारा चलता था। जिसने पूछा राय का इजहार कर दूंगा। आपके ख्याल में दुरुस्त फैसला किया? देखिए, पार्टी अपने सोच के मुताबिक दुरुस्त फैसले ही करती होगी। मैं आपकी राय लेना चाहता हूँ, क्योंकि आपका वो कई सालों से हल्का है ना। मैं इस पर राय नहीं देना। मरी का हल्का आपकी शनाख्त है, इसमें आप बेशक इनकार करें, लेकिन आपका मैं इस पर राय नहीं देना चाहता। आप राय नहीं देना चाहते? ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पार्टी जीत जाएगी इलेक्शन वहां से? मेरा पार्टी को मशवरा था, मैंने दिया भी था कि वर्कर को टिकट दें, वर्कर को। ऐसा नहीं हुआ? हाँ, ठीक। अच्छा सर, मुझे अब ये ऐसा हुआ ही नहीं है, ये फैसला फिर लोग कर लेंगे, लेकिन ये टिकट वर्कर का हक बनता था। अच्छा, सब हुआ क्या? आप इससे पहले आपने कहा कि वर्कर को आप कह रहे हैं टिकट देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ ना बेसिकली। तो मेरा मुझसे जो बातचीत हुई, मैंने उनको यही कहा कि आप वर्कर को टिकट दें। मशवरा मुझसे नहीं था, बट मैंने खुद जो दोस्त वगैरह थे, जब उनसे बात हुई, मैंने कहा कि वर्कर को टिकट दे दें तो आसानी हो जाएगी। हल्के के लोग आपको भी इलेक्शन लड़ने का मशवरा दे रहे थे? जी, बहुत ज़्यादा जी, बहुत ज़्यादा। लेकिन आप समझते हैं कि ये बेईमानी इलेक्शन है? ये इलेक्शन बेईमानी है, और जिस सियासत का इंतखाब मुस्लिम लीग नून ने किया है, मुझे उससे इत्तेफाक नहीं है। मसलन कोई बस मैंने सारी बात जो कहनी है कह दी है। टिकटों की तकसीम पे आप कह रहे होंगे, आने पे कह रहे होंगे, खामोशी पे कह रहे होंगे, ट्विटर की खामोशी पे कह रहे हैं, बयानात की खामोशी पे कह रहे हैं, बहुत बात मामलात पीछे से तय करके आने साड़ी गल हो गई है पे कह रहे हैं। आप किस बात पे? मैंने 6 महीने पहले ही कह दिया था कि मैं आपके प्रोग्रामों में भी कहा है कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, ये मैंने कह दिया था। अब आप सवाल करते तो मेरा उसका जवाब यही है कि मैं उस सियासत से इत्तेफाक नहीं करता जिसका चुनाव आज मुस्लिम लीग नून ने किया है। बस इतनी बात है। साड़ी गल हो गई ये वाली बात जो भी है जी, वो आप उसमें जो मर्जी उसमें डाल दें। वो कह रहे हैं मेरे लिए देखें, ये मुनासिब बात नहीं है कि मैं जिस जमात के साथ 35 साल रहा हूँ, आज मैं पब्लिकली तनकीद शुरू कर दूँ। लेकिन शायद साहब, ये हुआ क्या? आप लंदन जाते थे, जब आप अल्लाह के पार्टी के और भी स्टॉलवर्ड्स थे जो छोड़ रहे थे या तनकीद कर रहे थे, लेकिन यू वर ऑफ द व्यू कि नहीं, हमें ये चीज़ें पार्टी के अंदर करनी चाहिए। आप लंदन गए, आखिरी वो जो मुलाकात हुई है, उसके बाद आप वापस आए ना, आप मियाँ साहब के पास जा रहे हैं ना मियाँ साहब आपको बुला रहे हैं। ये मामलात इस नहज पे पहुंचे किस वजह से? हमेशा मैंने 35 साल में जब भी मियाँ साहब ने बुलाया मैं हाजिर हूँ, और आज भी हाजिर हूँ। लेकिन मैंने अपनी राय का जो ज़ाती मेरी ये फैसला था, इसका इजहार उनसे काफ़ी अर्सा पहले कर दिया था, तकरीबन 6 महीने पहले कर दिया था। और उनकी वतन वापसी के बाद भी आपने कोई कोशिश नहीं की जाने की, ना उन्होंने बुलाया? वो बुलाएंगे तो चला जाऊंगा।
लेकिन आपने खुद से कोई कोशिश नहीं मैं खुद से करता नहीं, मेरी ये तरीका नहीं रहा। लेकिन शायद साहब आप तबियत पूछने इंग्लैंड जाते थे, रायवंड भी जी बिल्कुल, वो मेरी जिम्मेदारी थी। तो रायवंड भी जाते यहाँ पर बहुत से दोस्त मौजूद हैं, अच्छे वक्त के काफी साथी मिल जाते हैं आपको। बुरे वक्त का नहीं मिलता कोई। बुरे वक्त में अभी मियां साहब का अच्छा वक्त शुरू हो गया, मौजूद होते हैं। मियां साहब का अच्छा वक्त शुरू हो गया। इक़्तिदार का रास्ता है। इज ही गोइंग टू मेक अ गवर्नमेंट? जी यही लोग सारे जो तासुर तो यही है। आपका क्या ख्याल है? मैं क्या कह सकता हूँ जी, ये आप जो मुल्क में सियासत है उस पर जितना कमेंट कम किया जाए तो बेहतर है। कुछ ना कुछ तो कमेंट करना होगा ना सर, क्योंकि सियासत में आप बगैर कमेंट किए भी तो सरवाइव नहीं कर सकते। कुछ ना कुछ कमेंट। सियासत बेमकसद हो जाए, जो सियासत इक़्तिदार की हसूल की सिर्फ सियासत हो, आप आज लोगों का क्या लेकर जा रहे हैं? हर जमात पिछले 2 साल में इक़्तिदार में रही है, उसकी क्या सोच है सारी दुनिया को पता है, उसकी क्या कारकर्दगी है सारी दुनिया को पता है, मुल्क कहाँ पर जा रहा है। आज इलेक्शन में 25-28 दिन बाकी हैं, 28 दिन बाकी हैं। किसी जमात ने कोई बात की है कि मैं क्या करूंगा? मैनिफेस्टो नहीं, मैनिफेस्टो तो आप सारे बनाते हैं ना, अभी वो भी नहीं पेश किए ना अभी तक। तो जी आप पार्टी के अलावा अपनी फिक्र तो अवाम को बता दें कि मैं क्या करूंगा। मैनिफेस्टो क्या है? मैं 300 यूनिट बिजली मुफ्त दे दूंगा। कहां से, घर से लाएंगे 300 रुपए यूनिट बिजली? दे सकते हैं प्रैक्टिकली? आप नहीं दे सकते, एक यूनिट नहीं दे सकते। तो किसे एड्रेस कर रहे हैं 300 यूनिट? बेवकूफ बनाने वाली बात है ना। जब आपकी सोच ये होगी कि मैं बिजली मुफ्त दे दूंगा, मैं फलानी चीज मुफ्त दे दूंगा। इमरान खान भी, वो तो बिजली 150 रुपए, पेट्रोल सस्ता कर गया था। 50 लाख घर देने से। जी 50 लाख घर, 3 करोड़ नौकरियां। ये तमाशे मत लगाएं। आपने मुल्क के लिए किया क्या है? आपकी सोच क्या है? आप करेंगे क्या? आज वो सोच और वो बात अवाम के सामने रखें। मैनिफेस्टो, आप सब जमातों के मैनिफेस्टो देख लें, एक ही है। अभी तो दिए ही नहीं, आप मैनिफेस्टो सामने ही नहीं रखे अभी तक। तो जिनसे मैनिफेस्टो नहीं बना, 5 साल अपोजिशन में जमातें जो रही हैं या इक़्तिदार में रही हैं, अगर मैनिफेस्टो नहीं बना सकी तो करेंगी क्या? तो वो एंटी स्टैब्लिश बयानिया लेके चल रहे हैं ना, एंटी स्टैब्लिशमेंट बयानिया लेके सब चल रहे हैं। देखते थोड़ा डिफ्यूज होने लगता है, 1-2 बयान नीचे से वो चलता है, वो बयानिए चलते हैं। लेकिन शायद साहब वो क्या कहेंगे? वो मुश्किल हालात बता के इलेक्शन जीतेंगे? कौन? जमातें। क्या आगे इतनी मुश्किलात आने वाली? मैं इसी बात पे मैं खुद, मुझे परेशानी है कि आज आप क्या अपनी सोच अवाम के सामने रख रहे हैं कि मैं क्या करूंगा इक़्तिदार में आकर, जो मैंने माजी में नहीं किया। वो अवाम को बताएं ना। आप देखिए, हालत ये है, एक इदारा जो हर आदमी तस्लीम करता है कि उसने मुल्क को मफलूज कर दिया, नैब ने, जो पिछले 25 साल में सिर्फ एक आदमी को कन्विक्ट कर सकता, वो कन्विक्शन भी खत्म हो गई। नवाज शरीफ को कन्विक्ट किया, एक सियासतदान को नैब ने, वो कन्विक्शन भी खत्म हो गई। उस इदारे को जो मुल्क को मफलूज कर चुका है, तबाह कर चुका है, आप उसको खत्म नहीं कर सकते। हो सकता है अगली गवर्नमेंट बनाए खत्म कर दें। मैं आज कह देना, ये लिख दें अपने मंशूर में, हम नैब को पहले दिन खत्म करेंगे। तो अगर ये नहीं कह रहे तो इसका मतलब खत्म नहीं करें? कहते तो रहे ऑन एंड ऑफ। कब कहा है? कहते तो हैं मैं मैनिफेस्टो में देखता हूँ। नहीं होगा। इक़्तिदार में रहे ना, क्यों नहीं खत्म किया? एक कॉम्प्रोमाइज गवर्नमेंट बनने जा रही है। सर कॉम्प्रोमाइज आप किसको कहते हैं?